हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 0 ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज़ 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इसका 1 0 क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, दूसरे के की वैल्यू पता लगानी है। ये छोटे छोटे सवाल रहेंगे, कुछ मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, जो थोड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। तो के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इसका 1 0 क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हमें के की वैल्यू पता लगानी है। तो हमने पढ़ा था, एक तो पढ़ा था हमने सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सब कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है मैं आपको। तो कैलकुलेशन लैंग्वेज ही बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने मान लिए, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा रूट थे, तो उनका सम क्या होता था, -3 अपॉन के, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता था, के अपॉन के हो जाएगा ना, सी अपॉन ए होता था, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। एक रूट क्या दे रखा है, 2, यानी कि अल्फ़ा की जगह 2 रख लो। अब देख लेते हैं, ये रफ चल रहा है अभी, ठीक है, हम करके देख रहे हैं किससे आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अल्फ़ा की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, 2 प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -3 अपॉन के, ठीक है। हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से तो हम निकाल नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। और इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 1 के बराबर आ गया था, ठीक है। के अपॉन के, अल्फ़ा की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 2 रख दी, तो 2 बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर जब मैंने अल्फ़ा की वैल्यू क्या रख दी, 2 रख दी, ये अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा की वैल्यू 2 रख दी, तो 2 बीटा क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से एक चीज़ तो बचा रह जाएगी, बीटा मेरा क्या हो गया, 1/2 के बराबर हो गया, बीटा मेरा 1/2 के बराबर। अब इस बीटा 1/2 की वैल्यू मैं इसमें रख दूंगा, तो मेरी के की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना। बीटा की वैल्यू 1/2 इसमें रख दूंगा, तो इसमें मैंने रख दी बीटा की वैल्यू 1/2, तो इक्वल टू -3 अपॉन के। इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, नीचे 2 है तो नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इसके ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर क्या हो गया, 4/2 हो गया प्लस 1/2, ठीक है। 4 + 1 कितना हो गया, अब नीचे दोनों के 2 हो गए, तो दोनों ऊपर वालों को ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5/2 किसके बराबर है, -3 अपॉन के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि 2/5 किसके बराबर है, पहले तो इसको उधर कर लेते हैं, इसको उधर कर लेते हैं, ठीक है। तो -3 अपॉन के क्या लिखा हुआ है, 5/2 लिखा हुआ है। अब दोनों को उल्टा कर लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो -k/3, ठीक है, माइनस मैंने बीच में लगा लिया, -3 से हटा के बीच में लगा लिया, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इससे, ठीक है ना। इक्वल टू कितना हो जाएगा, k/3 इक्वल टू 2/5, तो k कितना हो जाएगा, ठीक है। k मेरा कितना हो जाएगा, इस 3 को उधर मल्टीप्लाई करूँगा 2/5, और मैंने -3 के साथ लगा के ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, -3 कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -6/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो इस सवाल को लैंग्वेज के साथ कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, लेट, देखो 1 0 तो क्या दिया हुआ है हमको, 1 0 क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो दूसरा जीरो हम मान लेंगे, कुछ बीटा मान लेंगे, या अल्फ़ा बीटा मान लेते, ठीक है। तो लेट बीटा बी द अदर ज़ीरो ऑफ क्या, ये के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ठीक है। बीटा इसका मान लो अदर ज़ीरो है, फिर क्या लिखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो क्या है, सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, -3 अपॉन के होता है। अब सम ऑफ ज़ीरोस क्या है, एक तो 2 है हमारा, ज़ीरो दिया हुआ है, और 2 प्लस बीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, -3 अपॉन के बराबर हो जाएगा। इसको मान लेंगे पहला, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या हो जाएगी, के अपॉन के, ठीक है। एक चीज़ और लिख देना, ठीक है, सीधा मत लिखना सम ऑफ ज़ीरोस ये, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना, जो अपना फॉर्मूला होता है ना वो लिख देना, क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या, x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे भी लिख देना, ठीक है। कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट पूरा लिख देना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, 2 इंटू बीटा हो जाएगा, ये किसका बराबर, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, के है, तो इक्वल टू के डिवाइड बाई के, ठीक है। इसका मतलब 2 बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। इसको हमने इससे हमने बीटा निकाल लिया, यहीं पे निकाल लेते हैं, बीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसको हमने क्या कह दिया, 2 कह दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब फ्रॉम इसको हमने इसमें रख दिया, तो लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, या फिर 1 and 2 लिख दो, ये वो भी सही रहेगा। लेकिन और अच्छा लिखना है तो क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग, हम बीटा की वैल्यू इसमें रख रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग का मतलब ये होता है रखना, सब्सटीट्यूटिंग या पुटिंग, कुछ लोग पुटिंग भी लिख देते हैं, लेकिन पुटिंग इतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं है, अच्छी लैंग्वेज यही है, सब्सटीट्यूटिंग
बीटा इक्वल टू 1/2 इन 1, ठीक है। वी गेट बीटा की वैल्यू 1/2 हमने किस में रख दी, 1 में रख दी, ठीक है। तो इसके लिए फिर आपको 2 मानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 2 मानने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। फालतू में मानने की क्या जरूरत है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग बीटा इक्वल टू 1/2 इन व्हेन वी गेट क्या आ जाएगा 2 + 1/2 इज इक्वल टू -3/k। ये लास्ट में सॉल्व करके आपका आ जाएगा k इक्वल टू कितना आया था -6/5, -6/5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा लैंग्वेज के साथ, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा लास्ट में। अब लैंग्वेज आपको मैंने लिख के दिखा दिया। अब इस टाइप के और सवाल देख लेते हैं। तो उनमें खाली मैं क्या लिखूंगा, खाली कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये 4 सवाल मैंने लिख लिए हैं, ये चारों CBSE में आए हैं, ठीक है। x² - x माइनस ब्रैकेट में 2k + 2 ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका एक 0 दिया हुआ है -4, ठीक है। आपको k पता लगाना है। ax² - 3 a - 1 x - 1 इसका एक 0 दिया हुआ है हमको 1, a पता लगाना है। इसी तरीके से ये पॉलिनोमियल है, इसका एक 0 -2 दिया हुआ है, आपको k पता लगाना है। इसी तरीके से ये पॉलिनोमियल है, इसका एक 0 3 दिया हुआ है, आपको k पता लगाना है। तो इन चारों सवाल को आप वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो पहला सवाल करते हैं। तो क्या केवल कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ आपको, और अपने अभी लैंग्वेज तो अभी बताई थी मैंने आपको, उसी टाइप की लैंग्वेज लिखी जाएगी। तो एक 0 -4 है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है k, तो दूसरा 0 मान लो हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो -4 + बीटा कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, वो फार्मूला तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। फार्मूला क्या था, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ, जैसे हमने अभी लैंग्वेज में लिखा था, वो पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद -4 + बीटा, कोफिशिएंट ऑफ क्या है x, तो माइनस ऑफ -1 / 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा गया था, k पूछा जा रहा है, तो यहाँ से बीटा पता लग जाएगा हमको, ठीक है। तो -4 + बीटा इक्वल टू 1, तो बीटा हमारा कितना हो जाएगा, ये -4 को उधर भेज दिया, 1 + 4 = 5 हो जाएगा हमारा बीटा। तो बीटा हमारा 5 हो जाएगा। अब ये हम पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, ठीक है। अब बीटा इक्वल टू 5 हो गया। अब क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या मल्टीप्लिकेशन, वो क्या होता है, इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट टर्म में माइनस भी साथ लेना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², वो फार्मूला पूरा लिख लेना, ठीक है। तो -4 क्या है, एक 0 है, इनटू बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म मानेगी, यानी कि 2k + 2, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, तो 4 बीटा मेरा क्या हो जाएगा, अच्छा बीटा की वैल्यू रख देंगे, इससे वही सब लैंग्वेज लिखी जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग बीटा इक्वल टू 5 इन दिस 1, इसको कुछ माना, इसको 1 मान लेंगे अगर पहले ये कैलकुलेट कर लिया तो, ठीक है। तो पहले हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, तो इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें सीधी वैल्यू रख देंगे, फिर इसमें सब्स्टिट्यूटिंग वाली लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, सीधी इसमें वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू 5 मैंने क्या रख दिया, 5 रख दी, तो 4 × 5 = 2k + 2। लेकिन मैंने अब बीटा इक्वल टू 5 रखी कहाँ से है, तो आगे लिख दूंगा फ्रॉम 1, ठीक है। बस इतना सा अंतर हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 20 = कितना हो जाएगा, 2k + 2 हो जाएगा। 2k कितना हो जाएगा, 20 - 2 = 18, k की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला सवाल है, इसमें क्या करना है, a की वैल्यू पता लगानी है। तो a की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, वही दूसरा 0 क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, या अल्फ़ा मान लीजिए चलो इस बार। तो 1 + एक 0 अल्फ़ा है, तो 1 + अल्फ़ा कितना हो जाएगा, इसका माइनस, यानी कि 3 × a - 1 और डिवाइड बाई a, ठीक है, ठीक है। a और अल्फ़ा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, सम, वो सॉरी प्रोडक्ट, तो 1 × अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, यानी कि -1 डिवाइड बाई a, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यानी कि हमारा यहाँ से निकाल लेंगे, अल्फ़ा किसके बराबर निकल आएगा, -1/a के बराबर निकल आएगा। इसकी वैल्यू को इसमें रख देंगे, ठीक है, इस वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो इसको मान लेंगे 1। तो अब हम क्या लेंगे, कौन सी लैंग्वेज लिखेंगे, वही वाली लैंग्वेज, सब्स्टिट्यूटिंग x = -1/a इन 1, ठीक है। वी हैव, ठीक है, क्या हमको मिलेगा, -1/a इसमें रख देंगे, तो 1 - 1/, अल्फ़ा की जगह हमने क्या रख दिया, -1/a, ठीक है, = 3a - 1/a, ठीक है। ये a वाले सब एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तो उसको ऐसे पलट लेते हैं, या फिर छोड़ो 1 को इधर ही रख दिया, इस 1/a को उधर भेज दिया, ठीक है। 3 × a - 1/a + 1/a। बात समझ में आ गई। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, a नीचे कॉमन ही है, ठीक है। तो ऊपर वाले सीधे ऐड हो जाएंगे, तो +1, ठीक है।
अब इस ए को इधर मल्टीप्लाई, ए को इधर भेज देंगे दोबारा से, तो ए ऊपर आ जाएगा, तो 3 ए क्या हो जाएगा 3a - 1 + 1, तो ए क्या हो जाएगा मेरा 3 में ए मल्टीप्लाई करेंगे 3a - 3 + 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3a - 3 + 1 कितना 3a - 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ठीक है 3a - 2, तो a = क्या हो जाएगा, a = हमारा आ गया क्या, अभी तक तो आ गया 3a - 2 के बराबर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस a को उधर भेज देते हैं और -2 को इधर ले आते हैं, तो -2 जब इधर आएगा = की तो 2 हो जाएगा, और 3a और a उधर जाएगा तो -a हो जाएगा, ठीक है। तो 2 किसके बराबर हो गया 3a - a क्या हो गया 2a, ठीक है। अब दोनों को पलट देते हैं, तो 2a = 2, तो a कितना हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 3x² + 4x + 2k, इसमें क्या पता लगाना है k पता लगाना है, ठीक है। फिर से ये भी उसी तरीके से कर लेंगे, 2k/3 क्या हो जाएगा, एक 0 - 2 दिया हुआ है, तो पहले तो प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस, तो -2 प्लस मैंने मान लिया दूसरा 0 बीटा है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा -2 + बीटा -4/3, -4/3, यहाँ से बीटा पता लग जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। और दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि -2 × बीटा क्या हो जाएगा 2k/3, -2 × बीटा क्या हो जाएगा 2k/3, 2k/3 कांस्टेंट टर्म / 3, हाँ ठीक है। बीटा जो यहाँ से पता लगेगा उस बीटा की वैल्यू इसमें रख देंगे, फिर यहाँ से k हमारा निकल आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 2x² + x + k, हमें क्या पता 1 0 3 दिया हुआ है और k पता लगाना है। ये भी इसी की तरह है, देखो यहाँ पे 2k था, बस यहाँ पे k हो गया, ठीक है। तो इसको भी, ये दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना आप, ठीक है। इफ़ x + a इज़ ए फैक्टर ऑफ ये, इस पॉलिनोमियल का x + a क्या है फैक्टर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पता लगाएं, ठीक है। x + a, तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है +5x + 10, इसका क्या है x + a कोई फैक्टर है, x + a कोई फैक्टर है, तो हमें a की वैल्यू पता लगानी है। x + a कोई फैक्टर है, मतलब x + a में कुछ और मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू पता लगानी है। अब ध्यान से समझना, अगर देखो इसको भूल जाओ, देख लिए मैं कुछ और समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि -2, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल का क्या है 0 है, क्या है 0 है, -2 क्या है -2 एक 0 है किसी पॉलिनोमियल का, तो क्या x - -2 उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होता था ना। x में से जो 0 होता था, जैसे कि अल्फ़ा 0 है तो x - अल्फ़ा क्या होता था फैक्टर हो जाता था। अभी हमने सवाल कर रहे हैं इस टाइप के, तो x - -2 उसका क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का, यानी कि इसको और सॉल्व करेंगे तो x + 2 क्या हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो अगर -2 0 है किसी पॉलिनोमियल का, किसी भी पॉलिनोमियल का, चाहे क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, जो कोई भी हो, अगर -2 किसी पॉलिनोमियल का 0 है तो इसका मतलब ये है कि x + 2 उसका क्या हो जाएगा फैक्टर होगा। क्या इसका उल्टा भी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। अगर x + 2 किसी फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का, तो x - -2 इस तरीके से हमको लिख लेंगे, तो -2 क्या होगा उस पॉलिनोमियल का क्या होगा 0 होगा इस, ठीक है। अगर हमको ये दिया हुआ हो तो इससे हम ये भी तो पता लगा सकते हैं कि इस x - -2 इस तरीके से लिख के, ये अगर हमको ये दिया हुआ हो कि x + 2 किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हम क्या उस पॉलिनोमियल का एक 0 पता लगा सकते हैं बिना सॉल्व करे, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। x + 2 किसी भी पॉलिनोमियल का, चाहे क्यूबिक हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, किसी भी पॉलिनोमियल का, मेरे को मान लो px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो x + 2 मुझे किसी px पॉलिनोमियल का क्या दिया हुआ है फैक्टर दिया हुआ है, यानी कि x + 2 है और उसमें कुछ और मल्टीप्लाई हो रहा है, px = ये है। तो मैं मेरे से ये पूछा जा रहा है कि px का कोई एक 0 पता लगाओ, तो कैसे पता लगा सकता हूँ, क्या मैं x + 2 एक फैक्टर है किसका px का, तो क्या मैं x + 2 को x - -2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, जब -2 0 होता था तो हम उसको कैसे लिखते थे x - -2, तो इससे हम फैक्टर निकालते तो x + 2 आ गया। तो अब हम फैक्टर से क्या निकाल लें 0 निकाल लें, हमको क्या दिया हुआ है x + 2 फैक्टर दिया हुआ है। ये इस तरीके से समझ लो, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर x + 3 मुझे एक फैक्टर दिया हुआ है, x + 3 दिया हुआ है, ठीक है, x + 3 फैक्टर दिया हुआ है मुझे, किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर दिया हुआ है, किसी भी पॉलिनोमियल का px मान लो, मैंने पॉलिनोमियल मान लिया, तो मुझे इससे एक 0 पता लगाना है। तो कैसे पता लगाऊंगा, इसको देख के 0 पता लग जाएगा। कैसे, मैं इसको x - -3 करके लिख लूँगा, मतलब x - समथिंग के फॉर्म में लिख लूँगा।
एक्स माइनस, अब जो भी आ जाए उसकी इस तरीके से मैं लिख लूँगा, ठीक है। तो एक्स माइनस माइनस थ्री, और जो माइनस में जो अंदर आएगा वो क्या होगा, उसका ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस थ्री क्या हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। माइनस टू ज़ीरो था तो उससे हमने फैक्टर निकाल लिया एक्स प्लस टू, लेकिन अगर हमें फैक्टर दिया हुआ है एक्स प्लस टू फैक्टर है तो उससे हम ज़ीरो भी निकाल सकते हैं कि माइनस टू क्या है, ज़ीरो। किस तरीके से निकालेंगे, उस फैक्टर को हम एक्स माइनस समथिंग के फॉर्म में लिख लेंगे, एक्स माइनस कुछ चीज़, ठीक है। तो मैंने एक्स माइनस माइनस टू के फॉर्म में लिख लिया, तो माइनस टू मेरा क्या हो गया, माइनस टू मेरा ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। एक्स प्लस ए क्या है, इसका फैक्टर है, एक्स प्लस ए क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो मैंने एक्स प्लस ए को कैसे लिख लिया, एक्स प्लस ए को मैंने ऐसे लिख लिया, एक्स माइनस माइनस ए, ठीक है। माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि माइनस ए क्या है, माइनस ए क्या है, ज़ीरो है, किसका, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका क्या है, ज़ीरो है। यानी कि अगर मैं माइनस ए रख दूंगा एक्स की जगह तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बस यही करना है इसमें, ठीक है, बस यही करना है, हो गया सवाल। अब हमें क्या करना है, टू, बस एक्स की जगह क्या रख देना है, ज़ीरो, माइनस ए रख देना है हर जगह, माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या करता जा रहा हूँ, एक्स की जगह माइनस ए रखता जा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो सब रफ में चल रहा है, ठीक है। टू इंटू ए इंटू माइनस ए प्लस फाइव इंटू माइनस ए प्लस 10 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस टू ए स्क्वायर हो जाएगा। देखो माइनस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस ए का जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर खुलेगा, क्योंकि जब माइनस ए और इंटू माइनस ए करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, टू ए इंटू माइनस ए माइनस टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस फाइव ए हो जाएगा प्लस 10, ये कट जाएगा, तो हमारी आंसर कितना आ जाएगा, एक हमारा आंसर इसका आ जाएगा क्या, 5 8 उधर चला जाएगा तो 5 2 या 10, 2 आंसर आ जाएगा ए का, ठीक है। अब इस सवाल को लैंग्वेज के साथ कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बस एक दो लाइन लिखेंगे। देखो पहली लाइन तो लिखेंगे, सिंस एक्स प्लस ए, क्योंकि एक्स प्लस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है पूरा लिख लेना, ठीक है। 2x स्क्वायर और क्या दिया हुआ है प्लस 2ax पूरा लिख लेना, ठीक है। चूँकि x प्लस ए फैक्टर है जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका, इट इम्प्लाइज डेट, इसका मतलब x माइनस माइनस ए, ये किसका फैक्टर है, ये भी फैक्टर ही है, मतलब इसी को हमने दोबारा सॉल्व करके लिख लिया, इज़ या इम्प्लाइज डेट की लिख लेना, और या इसका मतलब ये हुआ, या और मतलब और, या एक्स माइनस माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ, पूरा पॉलिनोमियल लिख लिया, इसका मतलब एक्स इजकल टू ये माइनस ए, ये क्या है, इज़ ए ज़ीरो, क्या है, इज़ ए ज़ीरो ऑफ जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये सॉल्यूशन चल रहा है लैंग्वेज के साथ। सिंस एक्स प्लस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ जो पॉलिनोमियल दिया हुआ वो लिख लिया, 2x स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसको सॉल्व कर लिया, x माइनस माइनस ए, या फिर इम्प्लाइज डेट भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इट इम्प्लाइज डेट एक्स माइनस माइनस ए इज़ फैक्टर ऑफ, ठीक है, ये पॉलिनोमियल लिख लिया, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस ए इज़ ए ज़ीरो ऑफ x इक्वल टू, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस ए किसका, उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है ज़ीरो हो गया। इसका मतलब जैसे ही हम क्या रखेंगे, माइनस ए उस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पूरी पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर अगली लाइन क्या आएगी, अगली लाइन में कुछ नहीं है, बस ये लिख देना सीधा, ये 2 इंटू सीधी माइनस ए की वैल्यू उसमें रख देनी है, और ये लिख देना है 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए, और सॉल्व करके लास्ट में a इक्वल टू 2 दिखा देना है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बस फिर यहाँ से पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, इसमें माइनस ए की वैल्यू रख देनी है, 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस इट इम्प्लाइज डेट प्लस 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया आपने, a इक्वल टू 2 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट हमको सीखने को मिला इसमें।
अगला सवाल ये भी अच्छा सवाल है। इफ़ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज़ डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फाइंड ए एंड बी। अगर ये पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है ये डिविजिबल बाई है, ये इससे मतलब डिविजिबल बाई मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ये इससे पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हमको क्या पता लगाना है, ए और बी की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल जो है ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। इसका ये जो है ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो इस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, इसका एक फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, और दूसरा फैक्टर कुछ होगा, मुझे क्या करना उससे, ठीक है, कुछ होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस फैक्टर को क्या करूं, ज़ीरो के बराबर रख दूं, अगर मैं इसको ज़ीरो के बराबर रख दूं तो मेरे को क्या मिल जाएंगे, इसके ज़ीरोस पता लग जाएंगे। कितने ज़ीरो पता लग जाएंगे, यहाँ पे पावर 2 है, तो मतलब इसको दो ज़ीरोस, मेरे को इसके दो ज़ीरो पता लग जाएंगे। समझ में आ रही बात। हम क्या करते थे, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता था इसको फाइनली इसको हम सॉल्व करके एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गम्मा इनकी फॉर्म में रख लेते थे, फिर एक एक को ज़ीरो के बराबर रखते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी कि ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई दिया हुआ है हमको। ठीक है, वो क्या होते थे, वहाँ पे एक्स अकेले होते थे, तो एक्स को मल्टीप्लाई करके तो एक्स स्क्वायर आ रहा होगा, यानी कि ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो ये एक्स स्क्वायर की पावर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को अगर हम जीरो के बराबर रखेंगे तो अल्फ़ा और बीटा दोनों पता लग जाएंगे, एक गम्मा रह जाएगा बस। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हमने क्या रख दिया, जीरो के बराबर रख दिया। ठीक है, तो इसमें से एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस वन हो गया इक्वल टू जीरो, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो या तो एक्स इक्वल टू जीरो होगा और ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि या तो एक्स इक्वल टू जीरो आ जाएगा, एक तो जीरो हमारा जीरो आ जाएगा, एक जीरो क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, तो दो जीरो आ जाएंगे, जीरो और वन। अब ये जीरो और वन वो वैल्यू है एक्स की जिसको हम इसमें रखेंगे, तो ये इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो एक बार जीरो रख देंगे तो फिर इसको जीरो के बराबर रख देंगे, और एक बार वन रख देंगे, फिर इसको जीरो के बराबर रख देंगे। दो इक्वेशन बनेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो करके देखते हैं। ठीक है, सीधा लिख देंगे, since x square minus x is factor of, जो पूरा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, therefore putting x square minus x equal to 0 to find, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को जीरो के बराबर रख रहे हैं, किस लिए, टू फाइंड टू ज़ीरोस, जिससे दो ज़ीरो पता लग जाएंगे हमको, टू ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज डेट एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज डेट क्या, एक्स इक्वल टू जीरो और x माइनस वन इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज डेट x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू वन, इट इम्प्लाइज डेट x इक्वल टू जीरो कॉमा वन। ठीक है, x इक्वल टू जीरो कॉमा वन, हैंस जीरो एंड वन आर ज़ीरोज़ ऑफ किसके, इसके ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब एक एक की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो सिंस ज़ीरो इज़ ज़ीरो ऑफ किसका, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, क्योंकि जीरो इसका ज़ीरो है तो जीरो इसमें रखेंगे तो जीरो आना चाहिए, यानी कि जीरो का क्यूब प्लस ज़ीरो का स्क्वायर माइनस ए इंटू ज़ीरो प्लस बी इक्वल टू जीरो आना चाहिए। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, जीरो प्लस जीरो माइनस ए इंटू जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, प्लस बी इक्वल टू जीरो, पूरे को दोबारा सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया, तो हमारा बी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो के बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से सिंस क्या है, दूसरा जीरो वन निकल के आया है, सिंस वन, इसको वन लिख लिया। ठीक है, सिंस वन इज़ ज़ीरो ऑफ किसका, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, इसलिए जब वन की वैल्यू इसमें रखेंगे तो वन क्यूब प्लस वन स्क्वायर माइनस ए इंटू वन प्लस बी, ये किसके बराबर आना चाहिए, जीरो, क्योंकि वन इसका एक ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा वन प्लस वन माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या करी, बी की वैल्यू जीरो है, ये इसमें रख दी। ठीक है, तो वन प्लस वन तो टू हो जाएगा, टू माइनस ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू जीरो।
ठीक है। ये हमने जी बी की वैल्यू जीरो कहाँ से रखी, 1 से रखी, तो इसको आगे आगे लिख देंगे फ्रॉम 1। ठीक है। लैंग्वेज तो आप अपनी जो और भी बहुत सारी लैंग्वेज बन सकती है एक ही क्वेश्चन की, ज़रूरी नहीं है यही लैंग्वेज बने, जो आपको सही लगे तो दूसरी बना सकते हैं। ठीक है। 2 - a = 0, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेना, तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है। तो हमें क्या पता लगाने थे, a और b पता लगाने थे, तो b तो हमारा 0 पता लग ही गया, a पता लगा गया। लास्ट में क्या लिख देंगे, एक लाइन देयरफॉर, इसलिए a = 2 और b = 0, यही हमारा आंसर है। इसको डब्बे में बंद कर देना। ठीक है। इस तरीके से लिख देना देयरफॉर a = 2 b = 0 आंसर। ठीक है।